और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र वाला बयान देकर सूबे की सियासत में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। वहीं पूरे मामले पर हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, चाहे इमरजेंसी को लेकर, चाहे पूर्ववर्ती जब उनकी सरकार थी उस समय उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश की थी और उनके पास इसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, वही सतीश पूनिया जिन्होंने लगातार अशोक गहलोत के शासन में बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि सर, गहलोत साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराने का प्रयास किया था, क्या कहेंगे आप? सांप निकल गया और लाठी पीटते रहे। अशोक गहलोत जी की स्थिति लगभग वही है। सब लोगों को पता है कि अशोक गहलोत जी के पिछले शासनकाल में कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का विद्रोह था। उनके उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष साफ तौर पर विधायकों को लेकर अलग खेमाबंदी, बाड़ाबंदी की, राजद्रोह तक के मुकदमे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हो गए। तो मुझे लगता है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रमाण उनके पास थे ही, सक्षम थे, उनको सार्वजनिक करने चाहिए थे। तो बीजेपी पर यह आरोप तो बेबुनियाद सा है। मुझे लगता है कि रस्म अदायगी सी है और अशोक गहलोत जी इस तरीके की बयानबाजी करके और टाइम पास जरूर कर रहे हैं। उनका अच्छा टाइम पास हो रहा है, नहीं तो बयान होते तो तब उजागर करते हैं, सबूत हैं तो अब करें। इमरजेंसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाजपा जो कर रही है वो सही नहीं है और भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है। देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी कई समस्याओं की जनक है और संविधान का रोना रोते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार और खास तौर पर अराजकता जो पैदा की और संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, 90 से ज्यादा बार 356 का दुरुपयोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किया। इंदिरा गांधी से लेकर तमाम नेताओं की मौजूदगी में हुआ। इमरजेंसी और आपातकाल एक ऐसा दौर था कि जिसने हिंदुस्तान में इस तरीके का एक भय पैदा कर दिया। प्रेस से लेकर, सेंसरशिप से लेकर आम लोगों को एट्रोसिटी हुई। 19 महीने लोग जेल में यातनाएं झेली। जरूरी यह है कि इतिहास को एक बार लोगों के सामने सत्यता के साथ उजागर किया जाए। नई पीढ़ी नहीं जानती कि आपातकाल क्या था, तो कांग्रेस को हकीकत बताने के लिए, कांग्रेस की सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करने के लिए बीजेपी यदि उस आपातकाल के काले अध्याय को नई पीढ़ी को बताती है तो उनको पेट में दर्द क्यों है? कोई आपातकाल धार्मिक यात्रा तो नहीं थी, कोई सत्संग तो नहीं था। तो इस तरीके का एक धब्बा था लोकतंत्र पर। अब उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि गड़े मुर्दे उखड़ने लग गए, उनकी सच्चाइयां सामने आने लगी। एक सवाल और सर, हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार के साथ मिले थे, उस मुलाकात के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक के साथ साथ, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर मैं समझ पाया कि यहाँ राजनीति के साथ साथ परिवार भाव को उतना ही महत्व दिया जाता है। मैं खुद विस्मित हूं कि इतने बड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उनके कार्यालय से ही फोन आता है, और जो बच्चों को आशीर्वाद दिया, जिस तरीके परिवार भाव से बात की, तो मेरे लिए खुद को एक विस्मित करने वाली बात थी। लेकिन उनसे मिलके कहीं ये नहीं लगा कि हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ऐसे लगा कि परिवार के किसी बड़े सदस्य से मिल रहे हैं। राजस्थान की भी कुशल क्षेम पूछी, राजनीतिक बात नहीं हुई। शुक्रिया। ये थे सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत लगातार चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई उसको एक शिष्टाचार और पारिवारिक मुलाकात बताया। सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच पे दड़क के लिए, जयपुर से।